सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ गुजरात टाइटंस की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। गुजरात, मुंबई, बेंगलुरु के लिए आई बड़ी खुशखबरी। हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता की बढ़ चुकी है मुश्किलें। प्लेऑफ में इन तीन टीमों की जगह पक्की, तो ये तीन टीमें हो चुकी है बाहर। गुजरात टाइटंस, ये आपने क्या कर दिया? आपने प्लेऑफ की रेस को रोचक बना दिया, इंटरेस्टिंग बना दिया, और जो टॉप की टीमें थी आपने उनमें डर का माहौल बना दिया है। यह आपकी जो लगातार जीत है, इसने पॉइंट्स टेबल में भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। गुजरात की जीत से बहुत सारी टीमों को करारा झटका लगा है, जो कि हम आपको इस पॉइंट्स टेबल में बताएंगे। लेकिन वहीं पर हैदराबाद की इस हार के बाद अब वो राजस्थान और चेन्नई के बाद बाहर होने वाली तीसरी टीम बन चुकी है। और क्या इन तीनों टीमों के लिए कोई और समीकरण बनते हैं? वो भी आपको बताएंगे। यहां से प्लेऑफ में तीन टीमों की जगह पक्की है, तीन से टीमें ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे। और बाकी टीमों को खेलने हैं कितने मुकाबले, उसमें से जीतने होंगे कितने मुकाबले प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, सब कुछ बताएंगे इस एक खास रिपोर्ट में। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इस आईपीएल सीजन में, जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, अपने दिल में रखते हैं, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आप ही से बात कर रहा हूं, हाँ आप ही से। और सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आएगी कहां से? सब्सक्राइब तो किया ही नहीं, बड़े जिद्दी हो। प्लेऑफ में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है और ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट होने वाली ये पहली टीम बन जाती है। 10 में से केवल 2 मुकाबले जीते हैं, 8 मुकाबलों में करारी हार और 4 पॉइंट्स के साथ में 10वें पायदान पर रैंक कर रहे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए किसी भी टीम को 16 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। वहां पर आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए जगह बनाते हैं और 14 पॉइंट्स तक आपकी उम्मीदें जिंदा रहती हैं। आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर जगह बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 14 पॉइंट्स पर भी नहीं पहुंच पाए तो इसका मतलब आप ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं। अब चेन्नई को खेलने अब भी तो 4 मुकाबले हैं, लेकिन अगर चारों के चारों भी जीत जाए तो ये 12 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएंगे और वहां से प्लेऑफ के लिए कोई दरवाजे नहीं हैं। इसका मतलब चेन्नई को कर दिया गया है ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है। जी हां, 10 मुकाबले खेले हैं और उसमें से केवल 3 मुकाबले जीते हैं। 6 मुकाबलों में 7 मुकाबलों में करारी शिकस्त और 6 पॉइंट्स के साथ में अब भी पॉइंट्स टेबल में ये 9th पोजीशन पर है। स्पेशली आज इस हार ने लगभग इन्हें प्लेऑफ की रेस से बाहर कर दिया है। अब ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मैथमेटिकली तो अब भी ये ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली बाहर हैं। खेलने अब भी 4 मुकाबले हैं और अगर चारों के चारों जीत जाए तो ये 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 14 पॉइंट्स पर आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। आप जगह बनाएंगे या नहीं ये आप तय नहीं करते, बल्कि बाकी टीमों के समीकरण तय करते हैं। तो ऐसे में हैदराबाद के लिए पहले तो बचे चारों के चारों जीतना भी एक बहुत बड़ी बात है, मतलब नामुमकिन सा रास्ता है। लेकिन उसके बाद कल्पना भी करें तो 14 पॉइंट्स के साथ में क्या गारंटी कि चौथी टीम जगह बनाएगी भी? अगर चारों टीम 16 पॉइंट्स के साथ में निकल गई तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद की वो 14 पॉइंट्स भी किसी काम के नहीं। तो वैसे में इनके लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है, लगभग बाहर हो चुके हैं। और ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल की 8वें पायदान की टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स के हो चुके हैं। इन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले और उसमें से 3 मुकाबलों में जीत मिली है, 8 मुकाबलों में करारी शिकस्त और 6 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये 8वें पायदान पर रैंक कर रहे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए किसी भी टीम को ज़रूरत होती है तो फिर 16 पॉइंट्स की। अब राजस्थान रॉयल्स बचे हुए तीनों की तीनों मुकाबले भी जीत जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 पॉइंट्स पर ही पहुंच पाएंगे। यानी 14 पर आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर जगह बनाते हैं, लेकिन अब तो चांसेस वो भी नहीं है राजस्थान के लिए। चेन्नई की तरह ये भी ऑफिशियली तरीके से बाहर होने वाली वो दूसरी टीम बन जाती है। और ऐसे में राजस्थान रॉयल के लिए समीकरण क्लोज हो चुके हैं। बस अब आप मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले, जीते हैं केवल 4 और हारे हैं 5 मुकाबले। एक मुकाबला नो रिजल्ट भी तो रहा है और 9 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में रैंक कर रही हैं 7वें पायदान पर। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 17 पॉइंट्स की जरूरत होगी कोलकाता नाइट राइडर को, क्योंकि एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है। तो आप 16 नहीं 17 पॉइंट्स पर आप जाएंगे डायरेक्ट। इसका मतलब अब भी बचे हैं 4 मुकाबले और अगर वो चारों के चारों जीते तो 9 और 8 17 पॉइंट्स तक जा सकते हैं।
उसका मतलब समीकरण क्या कहते हैं कि बचे हैं 4 मुकाबले और चारों के चारों जीतने जरूरी है। अब आप कहेंगे भाई 4 के 4 जीतना कोलकाता के लिए आसान नहीं है। अगर एक हार गए तो ये 15 पॉइंट्स पर अटक जाएंगे। उस केस में होगा ये कि अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में जगह बनाए तो इनके पास 15 पॉइंट्स होंगे, तो ये प्रोबेबल चांसेस बन जाएंगे। लेकिन 15 नहीं बल्कि 16 से अगर कोई भी टीम नीचे आएगी तो वो दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होगी, जो कि केकेआर नहीं चाहते। तो बचे चारों के चारों जीतिए। और ऐसे ही पॉइंट्स टेबल में हालात 6th पायदान की टीम यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं, जिन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स ने खेले हैं 10 मुकाबले, जीते हैं 5, हारे हैं 5, 10 पॉइंट्स इनके पास में भी है। और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इनको 6 पॉइंट्स की ज़रूरत है। और जिस लिहाज से इनको खेलने हैं 4 मुकाबले, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 में से 3 मुकाबले लखनऊ सुपर जायंट्स को जीतने हैं प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, तो ये कैसा रास्ता है जहां आप कहेंगे भाई ये रास्ता आसान नहीं है, मुश्किल की तरफ बढ़ रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स को आने वाले 1-2 मुकाबले मस्ट विन करने होंगे, अदरवाइज प्लेऑफ में मुश्किलें बढ़ जाएगी। और वहीं पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले और उसमें से जीते 6, हारे 4, 12 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये 5वें पायदान पर रैंक कर रहे हैं। और इन्हें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बस केवल 2 कदम की दूरी तय करनी है, यानी खेलने अब भी 4 मुकाबले हैं और उसमें से अगर 2 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह पक्की हो जाएगी। और ऐसे में 4 में से 2 कोई दिल्ली कैपिटल के लिए बड़ी बात यहां पर होने वाली नहीं है। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले और उसमें से 6 मुकाबलों में जीत, 3 मुकाबलों में हार, 1 मुकाबला नो रिजल्ट और 13 पॉइंट्स के साथ में आज 4थे पायदान पर खिसक चुके हैं। पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी खेलने हैं 4 मुकाबले और उसमें से अगर ये टीम 2 मुकाबले भी जीत जाए तो ये मैक्स टू मैक्स 17 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे और वहां से आपका प्लेऑफ 100% पक्का हो जाएगा। तो पंजाब किंग्स उस रेस में काफी आगे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 4 में से 2 आसान रास्ता है, हलवा है एक तरह से। वहीं पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर अब आ चुके हैं आरसीबी, जो 2 दिन पहले नंबर 1 हुआ करते थे, अब 3रे पायदान पर रैंक कर रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खेले हैं 10 मुकाबले, जीते हैं 7 मुकाबले, 3 मुकाबलों में करारी शिकस्त और 12 पॉइंट्स और 14 पॉइंट्स के साथ में ये टीम जो है वो रैंक कर रही है। खैर इनका प्लेऑफ में जगह लगभग पक्का हो चुका है, दरवाजे पे ये दस्तक दे चुके हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टीम को खेलने अब भी 4 मुकाबले हैं और उसमें से अगर एक भी मुकाबला जीत गए तो 16 पॉइंट के साथ में आप ऑफिशियली तरीके से प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। वैसे में कोई चांसेस आपके नहीं होते हैं 16 पॉइंट्स के साथ बाहर होने के। तो ऐसे में आरसीबी के लिए रास्ता बहुत आसान है, 4 में से 1 मुकाबला इज वेरी इजी। तो पॉइंट्स टेबल में अब 2रे पायदान पर आ चुके हैं गुजरात टाइटंस, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले, जीते 7 हैं, हारे 3 हैं, 14 पॉइंट्स के साथ में नेट रन रेट भी अच्छी है और अब डायरेक्ट 2रे पायदान पर रैंक कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस को प्लेऑफ में जगह बनाने का रास्ता अब बहुत आसान हो चुका है, मानो इन्होंने भी आरसीबी की तरह प्लेऑफ में कदम रख दिया है। अब हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस टीम को भी अब भी खेलने हैं 4 मुकाबले और उसमें से अगर एक भी मुकाबला जीत गए तो प्लेऑफ पक्का है। तो फिर ऐसे में कोई गुजरात टाइटंस के लिए गुंजाइश बनती नहीं है और आज इस जीत से उन्होंने लगभग प्लेऑफ में अपनी एंट्री पा ली है और ये बात हम सभी जानते हैं। और ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल की पहले पायदान की टीम यानी कि मुंबई इंडियंस के हो चुके हैं। 11 में से 7 मुकाबले जीते, 4 हारे, 14 पॉइंट्स और पिछले बैक टू बैक 6 मुकाबलों में जीत मिली है। मिरेकल कर डाला है मुंबई इंडियंस ने और अब इनको खेलने हैं 3 मुकाबले और अगर उसमें से एक भी मुकाबला जीत गए तो प्लेऑफ पक्का है, यानी मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जगह बना रही है, आरसीबी भी प्लेऑफ में जगह बना रही है और उसमें पंजाब किंग्स भी काफ़ी आगे हैं, गुजरात और दिल्ली भी उस रेस में काफ़ी आगे हैं। तो वहीं पर लखनऊ और कोलकाता उस रेस में आ तो सकते हैं, लेकिन जो रास्ता थोड़ा डिफिकल्टीज की ओर जा रहा है।